कहते हैं कि त्योहार खुशियों का प्रायक होता है, सूचक होता है, खुशियां लेकर जो आता है। और होली तो वैसे ही बड़ी खुशियों का त्योहार है। लेकिन जिसका रिश्ता टूटा हो, जिसका संबंध खराब हो, जिसका प्यार उसका हो करके उसका ना हो, जिसके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में, शादीशुदा जीवन में कुछ ठीक ना हो, वो क्या करे? उसके लिए कैसी होली? उसके जीवन में तो मानो रंग किसी ने छीन लिए हैं। इस बार उनके जीवन में भी रंग भरने का साधन बता रहा हूं। होली के पहले ये चीज अपने घर में जला देना, फिर देखना तुम्हारी सारी समस्याएं जल जाएंगी, सारे संकट जल जाएंगे, बुरे ग्रह जल जाएंगे। अब तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें खुशियों की होली में अपने पार्टनर के साथ रहने का स्वअवसर मिलेगा। जानिए वो पूरा विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। शादी किसी और से हो गई हो, शादी किसी और से होने जा रही हो, शादी मनचाही करनी हो, शादी होने के बाद तकलीफ आई हो, पारिवारिक लाइफ ठीक नहीं हो, रिश्ता टूट गया हो, किसी भी सिचुएशन में, प्यार में कहीं भी कोई समस्या है तो लव विद एस्ट्रोलॉजी सीधा समाधान है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और ये सब निरंतर जारी है। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होती है और बड़े बड़े ग्रंथों पर बात होती है और उनका रिसर्च साधारण तरीके से, सरल तरीके से आपके साथ साझा किया जाता है। हम रोज आपके साथ बातचीत करने आते हैं, हम रोज आपको जगाने आते हैं, हम रोज आपको कुछ सिखाने आते हैं। आज हम कह रहे हैं होली के पहले, वैसे तो घरों में ऐसा मानते हैं कि होली जल जाने के बाद वहां से आग लानी चाहिए, घर में सबको तापना चाहिए। ये मान्यता है, सब लोग करने चाहिए। होली के पहले घर की साफ सफाई, घर की सुंदरता इत्यादि पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मन कैसे लगे? जिसका मन बेचैन हो, जिसकी लाइफ की प्रमुख खुशी उससे दूर हो गई हो, उसका मन तो नहीं लगेगा किसी भी चीज में, न खुद को सजने में, न दूसरे को संवारने में, चाहे वो घर हो, मकान हो, दुकान हो या कुछ भी होने दो। आज उन लोगों के लिए साधन लेकर हाजिर हूं। मैं कह रहा हूं अपने घर में होली के पहले ये चीज जरूर जला देना। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे अनेकों बेनिफिट हैं, जिनमें से कुछ गिना रहा हूं। घर का वास्तु ठीक होगा, घर की बुराइयां समाप्त होंगी, बुरे ग्रहों का प्रताप समाप्त होगा, आपके संकट जल जाएंगे, आपकी मुसीबतें दूर होंगी, शत्रु परास्त होंगे। और ये सब तो छोटी चीज थी, अब बड़ी बात बताने जा रहा हूं। तुम्हें तुम्हारा प्यार 100% मिल जाएगा। तुम्हारे प्यार को दिलाने का विश्व का सर्वाधिक पावरफुल टोटका है ये। इस उपाय से, इस सॉल्यूशन से, इस मंत्र से, इस विधा से, इस सिस्टम से दुनिया में सबने सब कुछ पाया। असली राम की जो विजय हुई वो होली से दीपावली के मध्य में ही हुई। ये सॉल्यूशन भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने और भगवान शिव के जीवन में भी इस व्यवस्था का सात्कार रहा है, सत्कार रहा है, संयोग रहा है, व्यवस्था रही है। भगवान शिव ने भी स्त्री का रूप बना करके वृंदावन में भगवान कृष्ण और गोपिकाओं के मध्य जाकर के रास और होली खेली, ऐसी मान्यता है। और ऐसी मान्यता है, भगवान जब आप पता होलियों की गीत गाते हो ना, उसमें एक बहुत प्रचलित गीत है, होली खेलें रघुबीरा यवध में, होली खेलें रघुबीरा। तो रघुबीरा ने होली
अवध में तो बहुत बाद में खेली, पहली होली तो भैया 14 सालों तक वन में खेलते रहे। वहां के वो 14 सालों की तपस्या और बल का ताकत थी कि रावण पर विजय प्राप्त कर सके। किसी भी प्रकार की विजय हो, अपने ही प्यार को वापस पाने की तो यात्रा थी राम की। अपनी ही पत्नी को, अपने जीवन साथी को अपने जीवन में फिर से लाने की व्यवस्था तो थी राम की। किया क्या? यही तो किया भगवान राम ने। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्ति के लिए होली से ही अनुष्ठान शुरू किया था, ऐसा शिव पुराण कहती है। आज वही साधन आपके साथ साझा कर रहा हूं। दुनिया में जिसको भी कभी भी सुख ना मिला हो, जिसे कभी यश मिला ही ना हो, जो हमेशा अपयश में रहा हो, जिसने अपने जीवन में सदैव दुख पाया हो, जिसने अपने जीवन में हमेशा रिश्तों को टूटते देखा हो, जिसके जीवन में बहुत सारे लोगों से संसर्ग हो गया हो जाने अनजाने, जिसके जीवन में शारीरिक पाप बहुत हुए हों, मानसिक और बौद्धिक पाप बहुत हुए हों, पाप विमोचन करने के लिए होली से ज्यादा बढ़िया पर्व ही नहीं है दुनिया में। वही ताकत दे रहा हूं, वही तरीका बता रहा हूं, वही व्यवस्थाओं से आपको सत्कार करा रहा हूं, साक्षात्कार करा रहा हूं, उसी से मिलवा रहा हूं। सीधा उस उपाय की ओर लेकर के चलेंगे। बस तुम खुश रहो। बच्चों, तुम्हारे लिए नई चीज ढूंढ कर लाता हूं और प्रयत्न करता हूं कि वो लाभ पहुंचाने वाली हो। अद्भुत उपाय है, सीधा आपके साथ साझा कर रहे हैं। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपको सुना रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। सबसे पहले आपको प्रणाम। गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब से आप मुझे मिले हैं तब से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए हैं, बहुत सारी खुशियाँ आई हैं गुरुजी। मेरे पति मुझे बहुत सारी खुशियाँ देते हैं। आप हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए, हम लोगों की खुशियाँ हमेशा ज़िंदगी भर बनी रहे और हम दोनों के ऊपर किसी का नज़र न लगने पाए। आपसे गुरुजी आपको बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद चुनाव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और उपाय करने के लिए, श्रद्धा विश्वास रखने के लिए और सफल होने के लिए बहुत धन्यवाद। अब मैं बात कर रहा हूं उपाय की, सॉल्यूशन की, ढंग की, व्यवस्था की। होली के पहले ये चीज अपने घर में जला दें, आपके अपने जीवन में खुशियां बहुत सारी आएंगी। घर में किसी भी प्रकार का अमुख काम जो भी तुम सोच लो वो हो ही जाएगा। सीधा उपाय बता रहा हूं। सामग्री नोट करिए। सबसे पहली सामग्री आपकी जो लगने वाली है वो देवदार की लकड़ी टूटी हुई छोटे टुकड़ों में। फिर ये लेनी है आपको 7 चुटकी। फिर आपको 7 चुटकी चीनी डालनी है उसमें। फिर आपको छोटे छोटे 7 चम्मच, बड़ा वाला चम्मच खाने वाला नहीं और छोटा चम्मच, मैक्सिमम जो तो भी छोटा आपको मिले उस चम्मच से 7 चम्मच घी। बहुत ज्यादा घी मत भर देना, उतना ही डालना जितनी आवश्यकता लगे। चीनी गीली हो जाए इतना तो घी चाहिए, चीनी और लकड़ी खूब अच्छे से मिक्स हो जाए इतना घी तो चाहिए होगा। और 7 कमल गट्टे खड़े हुए, 7 लौंग खड़ी हुई, 7 इलायची साबुत, ये सारी की सारी चीजें एज वेल एज डालनी है। और 7 मिश्री के छोटे छोटे टुकड़े, ये सब चीजें डालकर मिश्रित कर लीजिए। अब मिश्रित करने के बाद अपने घर में जितने भी लोगों को आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं सबको स्पर्श करा दीजिए या सबको बिठा लीजिए साथ में। अगर आप स्वयं लव लाइफ में ठीक होना चाहते हैं तो किसी को मत बिठाना। अपनी दाम्पतिक लाइफ, शादीशुदा लाइफ ठीक करना चाहते हैं किसी को मत बिठाना। पति पत्नी दोनों बैठ जाए तो कोई बुराई नहीं है, बाकी किसी को मत बिठाना। पर घर परिवार में सब ठीक करना चाहते हैं सब बैठ के भी कर सकते हैं। अब आपको चाहिए होगी कंडे की आग या कोयले की आग। खूब अच्छे से आग बना लीजिए पहले उसकी। जब बिल्कुल वो लाल हो जाए, कंप्लीट आग बन जाए, तब स्टार्ट कीजिएगा। होली के पहले, दीपावली के पहले, दोनों टाइम पर ये मंत्र जितना काम करता है उतना नवरात्रि में भी ये मंत्र काम नहीं करता। अब जो बताने जा रहा हूं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा। ऐसा कम से कम 7 बार, मैक्सिमम 21 बार आहुति आपको डालनी है। सामग्री बच जाती है, चिंता मत करिए। बची हुई सामग्री होली वाले दिन होली में डाल के आइए। ये उपाय, ये सॉल्यूशन और डालकर सुलगने दीजिएगा, थोड़ा धुआं होने दीजिएगा। जब बहुत धुआं हो जाए तो बाहर बालकनी या छत में रख सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा धुआं होने दीजिएगा। ये धुआं हवा में फैलेगा, ये धुआं
फिजाओं में फैलेगा। ये धुआं हर हाल में वहां तक जाएगा जहां तक तुम चाहते हो। करना कैसे है? इस हवन को जलने के बाद जब आप पहली आहुति डालेंगे, फर्स्ट पहली आहुति डालकर रुक जाइएगा, अपनी पूरी प्रार्थना करिएगा। जो आप चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब पूरी की पूरी प्रार्थना करने के बाद फिर बाकी आहुतियां डालिएगा। अंतिम में फिर से प्रणाम करिएगा। न इसमें कुछ और डालना है, न इसमें अलग से घी डालना है, ना तो कोई अलग आरती पूजा करनी है, न किसी भी प्रकार का आवाहन करना है। बस इतना करने मात्र से ही वो सब आप प्राप्त कर लेंगे जो बताया गया है। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखना। तुम ठीक हो जाओगे तो सब ठीक कर लेंगे। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, व्यापार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।